नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज आर एस अग्रवाल बुक के चैप्टर नंबर 13 यानी पार्टनरशिप साझा के आगे क्वेश्चन करेंगे। मैंने अभी 13 ए के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक करा दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में से 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपए हो तो इसमें बी का भाग कितना है। अच्छा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी, ए बी और सी इनके अनुपात दिए गए हैं। आप अनुपात लिख लेते हैं। क्या क्या है? 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। अब पहले तो क्या करेंगे, जो इन्होंने पूंजी लगाई, ये क्या है, इनकी पूंजी का अनुपात है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसमें हमारा डिनोमिनेटर यानी हर ना रहे, ये हमारा पूरा पूर्ण नंबर पे आ जाए। कैसे करेंगे? तो आपको, अगर ये आपका रेशियो है, अनुपात है, अगर इसको सिंपल तरीके से आपको लिखना है तो आपको 5, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना? 5, 3, 2 का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, इनका आएगा 30। कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 का सब रेशियो में आप गुणा कर दो, सारे में, पूरे रेशियो में 30 का गुणा यहां भी कर दो, 30 का यहां भी कर दो और 30 का यहां भी कर दो। जब 30 का गुणा आप कर दोगे सब में, तो यह आएगा 15 सत्ते 105 अनुपात, यह आ जाएगा 40 अनुपात, यह आ जाएगा 36। अब अगर ये आपका अनुपात किसी और से कट रहा है तो इसको हम यहाँ पे बड़ा इजीली काट भी सकते हैं। अभी केवल मैं पूंजी की बात कर रहा हूँ, केवल पूंजी, जो उन्होंने पूंजी लगाई है, जो अपना इन्होंने धन लगाया है। 10, 40, 5, 6, 36, ठीक है। अब ये हमारा किसी से भी ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारी पूंजी का अनुपात आ गया यहाँ पे। अब कह रहा है 4 माह बाद ए ने अपने भाग में से 50% की वृद्धि कर दी। जो टाइम दिया गया है, कह रहा वर्ष के अंत में जो टाइम है, कुल टाइम, कुल जो समय है हमारा, वो कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब क्या है? मतलब 12 माह है। तो इसने भी 12 माह किया, इसने भी 12 माह किया, लेकिन इसके वाले में क्या है कि ए ने शुरू के 4 महीने तो 105 रुपए ही लगाए हैं, बाकी के 8 महीने उसने जो 105 रुपए लगाए थे उसमें 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 105 का आधा निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो देखो आप। अब हम यहां से निकाल लेते हैं लाभ का रेशियो, लाभ वाला रेशियो। आपको मालूम है पूंजी में अगर हम गुणा कर दें, आपको मालूम है जो 105 रुपए हैं ये कब तक लगे हैं? 4 माह बाद, यानी कि 4 माह बाद, 4 माह तक तो ये 105 लगे रहे हैं ये वाले में। लेकिन इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ है, इसने यहाँ प्लस कर दिया है। कह रहा इसका 105 का 50% निकाल लो। 105 का निकालोगे आप 50%, यानी कि इसका क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 निकाल दो आप इसका। 5, अब ए ने अपने पूंजी में 52.5 रुपए की इसने वृद्धि यहां से कर दी है। ₹52.5 की वृद्धि कर दी है। तो अब 8 माह बाद, सॉरी कितने, 4 माह बाद, 4 माह बाद ए की पूंजी कितनी होगी? तो आपने कहा पहले कितनी थी? पहले एक थी 105, अब 105 में इसने इतनी की वृद्धि कर दी, मतलब 50% बढ़ा दी इसने इसको। तो आप जोड़ लो, तो आएगा कितना? 1, 5, 7, 157 रुपये 50 पैसे।
तो 157 रुपये 50 पैसे इसने अगले 8 महीने के लिए इसने लगाए होंगे। बाकी जो हमारा रेशियो चल रहा है यहाँ पे, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये 40 रुपया था, ये 12 महीने के लिए था। ये जो 36 रुपया था, ये कितने महीने का था? ये 12 महीने के लिए ही था। अब हमारा इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों का रेशियो यहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से हमारा हो जाएगा। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे एक तरीका और है कि यहाँ पे कॉमन भी आ रही कोई चीज, बिल्कुल आ रही कॉमन। तो 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, और 8 से 4 से कटेगा, 4 से। जब 4 से हम काटेंगे इसको, जरा गौर से देखना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। ठीक है। 157 का दोगुना करेंगे, 105 में जोड़ देंगे। ठीक है। 157 का दोगुना कर लो आप। 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लगा, 1 7 दूनी 14 15 5 से लगा, 1 15 दूनी 30 है, 31 315 आएगा। कितना आएगा? 315 में 105 जोड़ दो आप। 5 5 10 की जीरो से लगा, 1 2 3 1 4। ये आ गया आपका 420। जब इतने को आप सॉल्व करोगे, इतने को कितना आएगा? 420 आएगा। अनुपात ये आ जाएगा 120 अनुपात ये आ जाएगा आपका। या फिर एक काम करो, अभी आप इसको मत काटो, अभी आप इसको मत काटो। देखो ये 4 × 3 और यहाँ आ गया 36 × 3 अनुपात है, अभी भी कट जाएगा 3 से। ये अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 140 आ गया। ये 3, ये 3, 140 40 36। फिर ये कट जाएगा आपका, किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 70 आ गया यहाँ पे। ये कितना आएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा? 18 आ जाएगा। फिर ये कट जाएगा, ये कटेगा 35, ये आएगा 10 और ये आएगा 9। अब ये नहीं कटेगा, तो हमें मालूम पड़ गया इनके जो लाभ का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 35:10:9। अब अगर लाभ की हम बात करें तो लाभ कितना आया? तो आपने कहा जी 10 9 19, 19 में 35 जोड़ दो आप। कितना हो गया? 54। इनको पूरे को जोड़ेंगे, यहां से कितना आएगा? 54 आ जाएगा। इस 54 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितने के बराबर दी है? 21,600 के बराबर। 21,600 के बराबर दी गई है। और क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पूछा गया है आपसे ए का, सॉरी बी का भाग कितना होगा? कितना, क्या पूछा गया है? बी के भाग के बारे में आपको पूछा गया। तो बी का भाग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ए बी सी, तो बी का भाग 10 आ रहा है। 54 की वैल्यू है 21,600 की, तो बी का भाग कितना निकालना है? 10 निकालना है आपको। 10 की वैल्यू निकालो आप, कैसे आएगा? तो 54 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ये 4 बार जा रहा है, 4 का गुणा हो रहा है और 2 जीरो आगे लगा रहे हैं। 4 चौको 16, 4 पंचे 20। इसमें भी 4 का गुणा कर दो, 2 जीरो आगे लगा दो, 40 और 2 जीरो आगे। यानी कि बी को जो है उस लाभ में से 4,000 रुपये बी को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी है इसकी। 16 का आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 17 है। ए ने लगाया 50,000 45,000, ए है और ये बी है। इसने लगाया 50,000
इसने लगाए 45,000। वर्ष के अंत में कुल समय क्या दे रखा है? कुल समय जो है आपका 1 साल है। 1 साल का मतलब ये हो गया कि जो व्यापार स्टार्ट हुआ और जब तक खत्म हुआ तो 1 साल तक उसमें व्यापार इन लोगों ने किया। अब ये कह रहे हैं ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। कितने बाद? 4 माह बाद। कहने का मतलब ये है कि 4 माह तक तो इसने कितना 50,000 ही लगाया। 4 माह तक, 4 माह तक इसने 50,000 लगाया। 4 माह के बाद जब आगे चला, 4 माह के बाद जब ये आगे चला तो इसने क्या करा? यहाँ प्लस लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो आप। 4 माह के बाद जब आगे चला तो आधी पूंजी वापस ले ली। 50,000 का आधा कितना होता है? 25,000 हो गया। 25,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 25,000 ही बचेगा। तो इस 25,000, ये जो 25,000 है, ये इसने बचे हुए कितने 4 माह में लगाया 50,000, कितने माह बच गए? 8 माह बच गए, और आधी पूंजी वापस ले ली तो 25,000 आगे 8 महीने के लिए इसके लगे रहे। 8 हो गया। अब बी वाले में आओ। तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली उसी समय। अच्छा, इसने भी क्या करा? शुरू में 4 महीने इसके भी लगे रहे 45,000 रुपए प्लस। अब अगले 8 महीने के लिए, अगले 8 महीने के लिए कह रहा है बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। अगर 4500 का हम 1/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। देखो इधर देखो, 4500 का, सुनो, 1000 का 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? 15,000 आएगा। 45,000 में 15,000 घटा दो आप, यानी कि 30,000 रुपए बी के अब आने वाले 8 महीने में लगे रहेंगे। तो 30,000 रुपए बचे, इसने जब वापस ले लिए तो कितने बचे? 30,000 रुपए बचे। यहाँ प्लस का निशान लगाओ। ये 30,000 रुपए आने वाले 8 महीने के लिए लगे रहे। इस समय सी कुल 70,000 रुपए लगा के व्यापार में शामिल हो गया। अब कह रहा भैया सी भी आ गया। अब क्या हुआ? अब इसमें सी भी आ गया, लेकिन सी का टाइम पीरियड क्या होगा व्यापार में बने रहने का? तो आपने कहा 4 महीने निकल गए हैं। 4 महीने बाद ही तो ए ने क्या करा था? अपना आधा पैसा वापस कर लिया था, और बी ने 1/3 वापस कर लिया था। 4 महीने बाद ही सी क्या करा? डायरेक्ट आ गया व्यापार में, उसने 70,000 रुपए लगाए। तो जब 4 महीने निकल गए हैं तो कितना समय बचा रहा होगा? तो आपने कहा 12 महीने का टोटल टाइम था, 4 महीने निकल गए तो 8 महीने बचे रहे होंगे। तो सी जो है 70,000 रुपए, 70,000 रुपए लगाए उसने 8 महीने के लिए। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा मेरी पिछली क्लास देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इनको क्या करना है? सबको जोड़ना है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जो कॉमन होता है क्या होता है उसको हम काट लेते हैं पहले, जो भी कॉमन होता है। तो हमने कहा भैया 4 जीरो सब जगह से निकाल दो आप। जहाँ 3 जीरो तो आ ही रहे कॉमन, 3 जीरो हटा दो। ये 3 जीरो हटाए आपने, ये 3 जीरो हट गए, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो। अब ये पूरा ए की पूंजी है, ये बी की है, ये सी की है। अनुपात भी लगा दो यहाँ पे। इसमें देखा आपने कि 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 एकम 4 देखना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब क्या कॉमन आ रहा है? तो आपने कहा जी यहाँ पे अभी हमारा 5 भी कॉमन आ रहा है। कैसे कटेगा? देखो, 5 दामा 50, पचम 25, 5 नवैया 45, 5 छक्का 30 और 14 पंचे 70, 14 आ गया। अब कहीं और कटेगा अभी? अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10 और 10 मिला के हो गया 20। यहां देखो 9 एकम 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है? 21। तो ये आ गया 21। अब आगे चलो, सी वाला हो गया 14 दूनी 28। हमें लाभ का रेशियो यहाँ पे बता लग गया कि जो उनके लाभ का रेशियो आएगा वो आएगा 20, 21 और 28। अब ये किसी भी संख्या से आपका नहीं कट पाएगा। कुल मिला के इन्होंने लाभ कितना दिया है? वो दिया है 41,400। इनका कुल मिला के लाभ जो है 41,400 है। यहाँ पे कुल लाभ जोड़ो आप, कितना आएगा? तो आपने जोड़ा इन तीनों का
तो 41 तो ये हो गया और 28 और जोड़ दो उसमें, 59 आ गया। रेशियो में, अनुपात में ए और बी सी का जो लाभ आ रहा है वो आ रहा है 69, लेकिन इस 69 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो दी गई है 41,400 रुपये। इसकी वैल्यू जो है वो है 41,400 रुपये। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सी का भाग बताना है। सी का भाग कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। आप 28 का मान निकाल लो यहां से। अब ये कितने गुना हो रहा है देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 6 36, 6 बार, ये 6 टाइम हो रहा है और 2 जीरो आगे और लग रहे हैं, तो यहाँ भी 6 टाइम करना और 2 जीरो यहाँ लगा देना। तो 8 छंग 48, 4 आया, 6 दूनी 12, 4 16, 16,168, 2 जीरो और लगा दो। यानी कि कुल लाभ में से 16,800 रुपये है वो सी को यहाँ पे मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लें इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए ये प्लस करके रखा है मैंने, ए का ये प्लस है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ भी ये प्लस है, वो सिंगल अकेले है। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग शेष समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आपने ये देखा भैया कि जब ए की बात हो रही तो 1/6 में आ रही है, इसकी ये इन्वेस्टमेंट भी यही आ रही है और इसका जो टाइम है, टाइम भी क्या है, टाइम भी आ रहा है 1/6 आ रहा है। जब बी की बात आ रही है तो बी वाले में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 1/3 आ रही है और टाइम कितना आ रहा है बी वाले में? ये आ रहा है 1/3। किसका आ रहा है? कुल पूंजी का आ रहा है। ये जो कह रहा है, कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल समय का 1/6 भाग के लिए निवेश करता है। बी है जो कुल पूंजी का 1/3 भाग कुल समय के 1/3 भाग के कुल समय के 1/3 भाग समय के बराबर इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम एक काम करते हैं, आपने देखा 1/6 1/3, तो कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं कि जिससे हमारा जो भी लाभ का अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, तो वो हमारा फ्रैक्शन में ना आए। रेशियो फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता है, आ जाएगा तो बात वही है, घूम फिर के मामला वही आएगा। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम तो कितना है? 6। अगर 3 6 का एलसीएम ना भी लो आप, अगर 18 मान लो, 6 3 का गुणा ले लो तब भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। एलसीएम मानने पे होता क्या है कि हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अगर आप 6 3 का जो भी है, आप 18 मान लो, 54 मान लो, ठीक है ना, कोई भी तीनों 6 का गुणांक आप मानोगे, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने मान लिया एलसीएम 6 आया, अगर 6 नहीं मानोगे 18 आप मान लो तब भी आंसर आएगा, लेकिन 6 मान के करते हैं। माना कुल पूंजी बराबर 6 और समय भी वही दे रहा है तथा समय बराबर 6। कुल पूंजी हमने 6 मान ली, कुल समय भी हमने क्या माना? 6 यूनिट मान लो, 6 इकाई मान लो आप, 6 यूनिट, और इसको भी 6 यूनिट मान लो आप। अब एक बात बताओ मुझे आप, अब हम ए की बात कर रहे हैं, ए बी और सी। यहां पे हम लाभ की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है लाभ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में इनटू टाइम। यहां भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और यहां भी क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पूंजी होती है, धन होता है जो आपकी किसी व्यापार को शुरू करने में आप लगाते हो। कह रहा है ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी आपने मानी है 6 यूनिट कुल पूंजी, इसका 1/6 निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 1 इकाई। अब टाइम की बात आई,
कह रहा है जो ए है वो कुल टाइम का, कुल समय का 1/6 समय लेता है। कुल समय कितना माना है? 6 यूनिट माना है। 6 यूनिट का 1/6 निकाल लोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अनुपात लगा दिया यहाँ पे। बी के लिए आओ, इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी यानी धन। तो बी कह रहा है कुल पूंजी का 1/3। कुल पूंजी मानी 6, 6 का 1/3 निकाल लोगे 2 आएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे। और कुल टाइम का 1/3 भाग, कुल टाइम कितना? 6 माना, 1/6 का 1/3, सॉरी 6 का 1/3 निकाल लोगे तो 2 आ जाएगा रेशियो। अब सी वाला क्या कह रहा है? सी वाले के लिए देखना पड़ेगा। कह रहे तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग। अब मुझे बताओ कुल पूंजी कितनी थी आपके पास? 6 थी। तो भैया एक कुल पूंजी आपके पास 6 थी, एक ले ली ए ने, 2 ले ली बी ने, तो बची कितनी? शेष पूंजी कितनी बची? तो आपने कहा 6 में से 1 और 2 3, 3 चली गई, तो यानी 3 पूंजी बची होगी, ठीक है ना। तो बी के पास ये 3 पूंजी बच गई यहाँ पे इनटू। अब टाइम कह रहा है कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल पूंजी का शेष भाग बचा है कितना? 3। और कह रहा टाइम कितना है? टाइम पूरे के लिए निवेश कर रहा है। पूरा टाइम कितना माना है आपने? 6 माना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए शब्दों को आप समझिए, शब्दों की गहराई पे जाइए आप। क्वेश्चन कभी देख के बड़ा नहीं लगता है। क्वेश्चन जो है वो देखने में बड़ा लगता है, सॉरी, क्वेश्चन देख के बड़ा लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, एक एक उसकी पॉइंट नोट करेंगे, अपने आप क्वेश्चन आता जाएगा आपको। ठीक है, कर दिया हमने। अब कुछ नहीं करना, केवल इसे सॉल्व कर लो भैया। ये 1 आ जाएगा रेशियो, ये 4 हो जाएगा रेशियो, ये कितना होगा? 18 हो जाएगा। 18 4 22, 18 4 22 अधिक 23। कुल लाभ कितना आया? 23 आया। क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ कितना है? 46,000 है। इस 23 की वैल्यू कितने के बराबर है? 46,000 के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है बी का भाग बताना है। बी का भाग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो बी निकाल लो आप 4। आपने कहा जी दोगुना हो रहा, दोगुना होने के बाद 3 जीरो लग रहे, तो आप भी इसको दोगुना कर दो, 3 जीरो वहां चेप दो। 4 दूनी 8 और 3 जीरो, ये क्या हो गया? ये आपका बी का भाग हो गया। यानी कुल लाभ में से 8,000 रुपए जो है वो बी को यहाँ पे मिलेगा। जल्दी से करें इस सवाल को, नोट कर लें आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से। ए तथा बी दो साझीदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, जैसा कहता जाता क्वेश्चन वैसे लिखते जाओ भैया। जैसा कहता है वैसे लिखो। कितना है? ये कह रहा है 4 है, और ये कितना है? 5 है। अनुपात लगा दिया यहाँ। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। कह रहा भैया जो 4 आपने शुरू में लगाया, जो आपने 4 शुरू में लगाया वो चला आपका 3 माह तक। टोटल बात टाइम कितना है? 10 माह बाद। क्या कह रहा है? अब भैया देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दे दिया 10 माह, टोटल टाइम कितना दिया है भैया? यहां दे दिया 10 माह। अभी तक के जो क्वेश्चन आते थे सब में 1 साल का टाइम होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो व्यापार शुरू हुआ और जब व्यापार ये बंद हुआ है तो उसका कितने समय तक चला है? तो क्वेश्चन में दिया है 10 माह तक, 10 महीने तक ही ये व्यापार चला है, इसके आगे व्यापार नहीं चला है। कुल समय जो है इसमें कितना दिया है? 10 माह का दिया है।
ए वाले ने जो 4 रुपया लगाया था, 4 यूनिट लगाई थी, 4 इकाई लगाई थी, वो लगाई थी 3 माह तक। 3 माह के बाद कह रहा है 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। कह रहा है ये पांच पांच भी कितने दिन तक चला? 3 तक चला, 3 माह तक। अब प्लस आगे वाले में 3 माह के बाद टाइम कितना बच गया आपका? 7 माह का बच गया, क्योंकि कुल टाइम कितना है? 10 है। 10 में से 3 निकाल दोगे, 7 माह ही तो होंगे। अब आगे 7 माह के लिए कह रहा है 1/4 पूंजी निकाल ली। तो कुल पूंजी कितनी थी? 4 थी। 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1 ही हो जाएगा। 4 में से 1/4 यानी 1 निकाल लिया तो कितना बचा होगा? तो आपने कहा जी अब जो पूंजी बची होगी 3 बची होगी, और समय कितना रहा होगा? 7 महीने के लिए। ये प्लस लगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस है, यहां प्लस लगाओ। कह रहा है सेम कंडीशन किसके लिए आ रही है? सेम कंडीशन आ रही है कि बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाला। कुल पूंजी 5 थी, 5 का 1/5 कितना होता है? 1 होता है। 5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। यानी अब उसकी जो पूंजी है 4 है, कितने महीने के लिए? अगले 7 महीने के लिए। अब इसे पहले सॉल्व कर लो, ठीक है? कैसे करेंगे? काटने का तो यहां से कट सकता है, 3 नहीं कटेगा, 2 सब में कॉमन होना चाहिए, जो भी वही कटेगा, केवल नहीं है, छोड़ दो। 4 3 12, ये 12 प्लस 7 का 21 हो गया, और 5 3 15 प्लस 7 को 28, जोड़ लो, यह आएगा आपका 33, रेशियो 4 और 3 43। हमें यहाँ पे इनके लाभ, यहाँ भी लाभ का है, ये लाभ का ही लेके चल रहे थे, हमें इनके लाभ का रेशियो मिल गया ए और बी का 33:43। कह रहा 7600 के लाभ में ए का भाग बताना है। यहाँ इनका हम अगर योग करेंगे, लाभ का योग, तो कितना आएगा? 4 3 7 3 3 6, 76 आ रहा है। इस 76 की वैल्यू 7600 के बराबर क्वेश्चन में आपको दी गई है। आपको ए का लाभ पूछा गया, ए का कितनी वैल्यू लाभ आ रहा है? 33। ए का निकालना है 33 की वैल्यू, निकाल लो आप। ये कितना हो रहा है? 100 गुना हो रहा है डायरेक्ट, तो आप इसको भी 100 गुना कर दो डायरेक्ट। तो ए को जो लाभ है कितना मिलेगा? 3300 रुपये, और ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने मानने को, आप जैसे कह रहा था कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग, ठीक है? तो आप अगर जैसे 4 दिया है, यहाँ 5 दिया, तो आप इसको 40 भी मान लो, 50 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने देख लिया कि 4 का 1/4 पूरी संख्या कट रहा है, 5 का 1/5 पूरी संख्या कट रहा है, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं माना। कई जगह ऐसा आ जाएगा कि आपकी पूरी संख्या नहीं कटेगी, तो वहाँ क्या करोगे आप? वहाँ पूंजी आप 4 और 5 ना मान के 40:50 मान लेना, आंसर आपका निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट में नहीं करना, आप पॉइंट में करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है, बल्कि यहां से आप समझ जाओ तो यहां से समझ जाओगे आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जल्दी से आप इसे नोट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो धन लगाया था वो केवल और केवल 7 महीने के लिए लगाया था। इसके बाद ए जो है उस व्यापार से हट जाता है, ठीक है? जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। 7 महीने बाद, शुरू में जो बी ने लगाए थे 5 यूनिट या 5 रुपए, तो वो 7 महीने तक लगे रहे। लेकिन 7 महीने के बाद जैसे ही ए हटता है, तो बी क्या करता है कि अपनी पूंजी को आधी कर देता है।
क्या करता है, 7 महीने के बाद जब आगे वो बढ़ता है तो आगे कितने समय के लिए, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो पूछ रहा है बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो 7 वर्ष 7 माह तो मालूम है पहले लगा रहा, लेकिन आगे 5 का जो आधा आएगा वो कितने महीने तक लगा रहा है वो हमको फाइंड करना है। वो निकल के आ जाएगा, उसको उसमें 7 जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा। देखो कैसे कैसे करेंगे। ए और बी, इनका अनुपात है 6 और 5। ये क्या, पूंजी का अनुपात है। अब हम लाभ की बात करते हैं। कह रहा है ए जो है, ये 6 जो धन लगा था ये लगा रहा है आपका 7 माह तक। समझना बहुत गौर से, ठीक है। अनुपात अब बी वाले में आ जाओ। कह रहा है ये जो 5 लगाया था ये भी लगा रहा है, इसका कितने महीने तक, 7 महीने तक लगा रहा है, यहाँ 7 महीने तक। प्लस ए की कहानी यहाँ खत्म हो गई। 6 रुपए लगाए थे 7 महीने के लिए, इसका लाभ हमने निकाल लिया 6 × 7, ठीक है। बी वाले ने क्या करा है, बी वाले ने जो 5 लगाए थे शुरू में वो 7 महीने तक लगा रहे हैं। अब 7 महीने के बाद बी ने क्या किया है, अपना जो धन है उसको जो लगा रखा था उसको आधा कर दिया। उसने क्या करा, आधा। जो 5 था, 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा। ये अब उसने धन लगा दिया 2.5। और पूछा गया है कितने महीने के लिए लगाया गया है, यहाँ पे टी लगा लो आप, कि बी ने जो 2.5 रुपए लगाए हैं, बी ने 7 महीने के बाद अपना धन आधा करने पे जो 2.5 रुपए लगाए हैं वो कितने महीने तक उसने लगाए हैं, ये हम निकाल लेंगे। अब ये रेशियो बन गया हमारा यहाँ से, भाई ये बी वाले का आ गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और हमारा लाभ अभी और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 7 7 नहीं कटेगा, 7 6 42, ये भी आ गया 42। अनुपात ये हो जाएगा 7×35 प्लस 2.5 टी। कटने को अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं हम, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 का गुणा यहाँ भी करो, 10 का गुणा वहाँ भी करो, टी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लाभ का अनुपात आ गया आपके, ए और बी के लाभ का अनुपात आ गया ये। अब क्या करेंगे, इनका उन्होंने अनुपात दे रखा है, लाभ का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 4:5। क्या है, 4:5। इसको 4:5 के बराबर इन्होंने दे रखा है। अब आपको मालूम है ये बी का है, ये ए का है, तो पास वालों का पास वालों से गुणा और दूर वालों का दूर वालों से गुणा, यही तो हम ऐसे तो हल करते हैं अनुपात के सवालों को। तो गुणा कर लो, 4 का गुणा करोगे 35 में तो कितना आएगा, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 13, 14, 140 प्लस 25 चौको 100, एक अंक के बाद दशमलव यानी 10 टी बराबर 5 का गुणा कर लो इसमें, तो 5 दूनी 10, 1 5 चौको 20 और 1 21, 210। तो 10 टी के बराबर कितना आएगा, 210 में आप 140 को घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 70। 10 टी बराबर, टी बराबर कितना आ गया, 7। अब मेरी बात समझना आप, ये आपका आंसर नहीं आया, ये आंसर आपका कतई नहीं है 7 माह। ये जो आया 7 महीने या 7 माह, ये आपका आंसर नहीं है। बच्चे इसी को टिक करके चले आएंगे। पूछ रहा है तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो भैया मुझे ये बताओ, ये 7 जो आया है, ये 7 आया है इसके लिए, यानी इस वाली पूंजी के लिए आया 7 महीने। कितने, इस वाली पूंजी के लिए आया 7 महीने, लेकिन शुरू में भी तो उसने 7 महीने लगा रखा था। तो कुल कुल समय, कुल समय बी का लिखो आप, बी का कुल समय कितना आएगा, 7 तो ये हो गया पहले वाला, और 7 जो अभी निकल के आया ये वाला, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 माह। यानी कि बी जो है कुल मिला के उसने 14 माह तक उसका धन उस व्यापार में लगा रहा। ये तो निकल गया था 7 महीने पहले ही, यानी 7 माह बाद निकल गया था, ठीक है ना। ये 14 माह तक अपना लगा रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
तीन साझीदार ए बी सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग के 6 गुना, सी के भाग के 6 गुना के बराबर है। ये तीनों बराबर है। ठीक है, कह रहे ए बी सी है, ए बी और सी। ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग के 6 गुना और सी के भाग के 11 गुना के बराबर है। ये तो है। हाँ, अब यहां से हमको ए बी सी का अनुपात निकालना है कि ए और बी सी का अनुपात क्या निकलेगा। तो भैया रेशियो और प्रपोर्शन अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो बड़ी इजीली निकाल लोगे आप। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको निकालने में इसको दिक्कत आएगी। इसको निकालने क्या होता है, अगर 4a बराबर 6b बराबर 11c है और आपको अगर a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो क्या होता है, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/11। इसका तरीका होता है निकालने का कि जो भी राशि होती है ए अनुपात बी अनुपात सी में, वो जस्ट क्या होती है, उसका अपॉन में आ जाती है, यानी इन्वर्स हो जाती है वो। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो इसका एक तरीका और होता है, आप इसको के बराबर मान लो। क्या मान लो? के मान लो आप। तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से? देखो ये दूसरा तरीका है, यहाँ तरीका दूसरा। तो ए का मान आएगा आपका k/4, बी का मान आएगा आपका k/6, सी का मान आएगा आपका k/11। अब ए बी सी का आपको मान निकालना है, निकाल लो आप। k/4 अनुपात k/6 अनुपात k/11। ये के सब जगह कट जाता है तो वही आ जाता है 1/4 1/6 1/11। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको वही बताया था कि फ्रैक्शन रेशियो में अच्छा नहीं लगता है। भिन्न जो है, भिन्न के रूप में रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, अच्छा नहीं लगता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 11 6 और इसका 11 6 और 4 6 और 11 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो हम जान गए यहाँ जो एलसीएम आएगा इनका 4 6 12 का, 4 6 और 11 का जो एलसीएम है वो आएगा 12 × 11। कितना आएगा, 12 × 11। अब क्या करेंगे, इस सब में, इस पूरे रेशियो में इसको गुणा कर देंगे हम कितने से, 12 × 11 से। इतने से गुणा कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे कि 11 तिहाई 4 तिहाई 12, 11 से 33, 33 आ गया यहाँ पे रेशियो। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, रेशियो 12। ये आ गया हमारा यहाँ से रेशियो। अब क्या पूछा गया आपसे, रेशियो पूछा गया था। रेशियो ये आ गया 33, 22 और 12, 21 का डी नंबर, 21 का डी हो गया। चलते हैं 22 नंबर पे जल्दी से। मैंने आपको पहले भी बताया था आपको कि अगर आपने रेशियो और प्रपोर्शन नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरी वीडियो में एक बार जाके वो चैप्टर जरूर पढ़ लें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है, ये आपको बताना है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग, पूरी जो लागत होती है उसका 1/3 भाग, तथा बी ए और सी के कुल निवेश के बराबर करता है। कुल लागत का 1/3 भाग, तिहाई 6 मान लेंगे, 1/3 हो गया, ठीक है, 2। चलो करते हैं। कह रहे ए जो है कुल लागत का 1/3 भाग। तो 1/3 भाग में हमने कहा कि यार ऐसा काम करो, 1/3 भाग में कितना आ जाएगा,
तो आपने कहा सर ऐसी संख्या मान लो कुल जो 3 से कट जाए। तो हमने कहा मान लो, माना कुल पूंजी या लागत, आप कुल पूंजी या लागत मान लो आप, वो है आपकी 6। 6 का जब हम एक तिहाई निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ए की लागत क्या आ गई? ए की पूंजी, ए की पूंजी कितनी हो गई? 6 का निकालो आप एक तिहाई, यानी कि 2 आ गया। अब लिख लो यहाँ पे ए, बी और सी। ए ने क्या करा है? 2 करा है। ए ने क्या किया है? 2 इन्वेस्टमेंट किया है, दो 2 पैसे 2 यूनिट इसने यहाँ पे लागत लगाई है। अब कह रहा है नेक्स्ट जो लाइन है, तथा बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। ए और सी के निवेश के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ आप, 6 में से शेष, अगर हम शेष की बात करें, शेष क्या है? तो आपने कहा 6 में से 2 निकाल दो, शेष कितना आ गया? 4 आ गया। और वो कह रहा है इस 4 में बी का जो निवेश है, बी का निवेश जो है वो ए और सी के निवेश के बराबर है। क्या है? बहुत गौर से जरा देखो, जो बी का निवेश है वो ए और सी के निवेश के बराबर है। तो आपने कहा बचा कितना है? 4 बचा है। अब इस 4 में बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है, और उसने कह दिया है, एक लाइन कहा है कि बी का निवेश जो है ए और सी के निवेश के बराबर है। तो हमने कहा एक काम करो, अगर हम यहां से सी का मान ले कितना? 1 मान लें। सी का अगर 1 मान लेंगे तो बी के कितना आ जाएगा? तो आपने कहा बी के सर 3 आ जाएगा यहां से, और कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है बी का जो निवेश है वो ए और सी, ए मतलब 2, ए मतलब 2 और सी मतलब 1, 2 1 3। बी का निवेश वाकई में ए और सी के बराबर ही आएगा। कब? जब हमने सी का निवेश हम 1 मान लेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 6 में से 3 घटाएंगे 3 ही, यानी बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा। और कंडीशन भी फॉलो हो गई कि बी का निवेश जो है वो ए और सी के बराबर है। ए और सी कितना हो जाएंगे मिलके? 3 हो जाएंगे। तो बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा। और कुल जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6, जो हमने पूरा ऊपर 6 माना था। तो ये हमारी पूंजी आ गई। ठीक है, वर्ष के अंत में अब वही बात है, समय जो दे दिया सबका बराबर दे दिया, तो आपका लाभ का अनुपात यही हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बताया है कि जब समय बराबर हो, जब पार्टनरशिप के जो लोग हैं, जो आपके साझेदारी वाले लोग हैं, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का जब समान समय में लगाते हैं, सबका समय कितना समान है, इसमें 1 वर्ष दिया है, सब लोगों ने 1 वर्ष के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तो वहाँ पे समय का महत्व तो नहीं रहता है। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात ही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। तो लगा लिया 2 3 1, क्या आ गया? 2 3 1 आ गया इनके लाभ का अनुपात। जोड़ लो इनको, कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 6 आया। इस 6 की वैल्यू, इनके जो लाभ आया अनुपात में 6 आया, इस 6 की वैल्यू कितने के बराबर है? 90,000 के बराबर है। 90,000 के बराबर है। अब क्या पूछा गया है? सी का भाग बताना। सी का भाग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सी एक निकाल लो आप। कितना गुना हो रहा है? 15 गुना हो रहा है। 15 गुना होने के बाद 3 जीरो, तो आप भी इसका 15 गुना करो और 3 जीरो लगा दो यहाँ पे। लो, तो सी का कितना लाभ आ गया? 15,000 रुपये लाभ आ गया यहाँ से। नोट करें जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/21 भाग मिलता है। बी ने कितना धन लगाया? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ए ने 36,000 लगाए, 8 माह के लिए निवेश किया। ठीक है, कह रहा ए है,
और बी है। ए ने जो पूंजी लगाई वो लगाई 36,000 रुपए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अनुपात लगा दो डायरेक्ट, यहां से किसका? लाभ का अनुपात निकाल ले। आपको मालूम है कि लाभ के अनुपात में क्या होता है? आप पूंजी इंटू समय। यहां भी क्या आएगा? पूंजी इंटू समय। अब ए ने पूंजी लगाई 36,000 8 महीने के लिए, बी ने कुछ पूंजी लगाई, और ये कुछ पूंजी जो इसने लगाई है यही आपसे पूछा गया कि बी ने वो धन कितना लगाया था, वो पूंजी कितनी लगाई थी, कितना इन्वेस्टमेंट किया था। हमने कहा हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया कि बी ने एक्स लगाई थी। कितनी लगाई थी? एक्स पूंजी। समय कितना दिया है? बी का भी समय दिया है इसने, कितना? 6 माह। पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, ये 6 महीने तक रहा। ठीक है, ये लाभ का आपके अनुपात आ गया। और एक बात और कह रहा है कि जब लाभ आया, कुल लाभ का 15/21 भाग बी को मिला। जरा गौर से समझना आप, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। भैया कह रहा है बी को जो मिला, कुल लाभ क्या हुआ? कुल लाभ का 15 कितना है? 31 है। क्या है? 31 भाग बी को मिला। इस लाइन का मतलब जरा समझना आप। कुल लाभ का 15/31 भाग बी को मिला, इसका मतलब ये हुआ, यदि यदि कुल लाभ 31, तो बी का लाभ कितना हुआ? तो आपने कहा जी बी का लाभ तो इसमें क्या है? 15 है। अगर कुल लाभ 31 है, बी को लाभ 15 मिल रहा है, तो भैया मेरे ए का लाभ क्या होगा? तो आपने कहा जी कुल लाभ अगर 31 है, कुल लाभ कितना? 31 है, बी को 15 मिल चुका है, तो ए को कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मुझे ए के लाभ की और बी के लाभ का अनुपात बताओ, तो आप कह सकते हो सर यहां से ए और बी का लाभ अगर यहां से निकालने हम, ए और बी का अनुपात के लाभ का क्या मान है? तो आपने कहा जी यहां आ गया 16:15। ये जो इतनी मैंने आपको राम कथा यहाँ से सुनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसलिए मैंने आपको बताई है कि हमें मालूम पड़ गया कि फाइनली जो इनके लाभ का अनुपात है वो कितना है? 16:15 है। इसी 16:15 को कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसके बराबर यहाँ पे 16:15 यहाँ पे रख दो। इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले क्या कटने वाला, कुछ कटने वाला हो तो आप काट सकते हो, लेकिन यहाँ कटने वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे में आपस से कट सकते हैं, वो तो नहीं कटेगा। काट दोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कैसे काट सकते हैं देखो। और अगर आप नहीं भी काटना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसे जब सॉल्व करोगे तो वही कहानी, पास वाले का पास वाले में गुणा और दूर वाले का दूर वाले में गुणा, दोनों बराबर करो। इसको इसका इसमें कर दो, इसमें ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 6x बराबर 3600 इंटू 8, 36,000 सॉरी, और इंटू 15। एक्स का मान निकालना है आपको, तो ये उठा के इसके नीचे लिया हो, 16 इंटू 6। अब इसी एक्स का मान निकाल लो, ये आपको आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे देखो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 3। तो एक्स बराबर क्या आएगा? 15 तिहाई 45। यानी कि बी ने जो पूंजी लगाई थी 6 महीने के लिए, वो कितनी थी? वो थी 45,000 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में जल्दी से। टाइम कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर है आपका 24। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने,
8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित राशि, इनकी पूंजियों का अनुपात आपको बताना है। किस तरीके से सॉल्व किया जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का यहाँ पे मान आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे भाई। 3 साझेदार हैं, हमने मान लिया एबीसी है। क्या एबीसी मान लो, ए बी और सी। इनके लाभ का अनुपात दे दिया गया, लाभ 5:7:8। ठीक है, लाभ का अनुपात दे दिया। अब कह रहा है कि इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए लगा, और धन का ही अनुपात और धन का ही अनुपात इनसे पूछा गया है। तो हम एक काम करते हैं, हमने मान लिया कि इनके जो धन थे, समझना मेरी बात, जो धन थे वो हमने मान लिया एक्स था, वाई था और जेड था। एक्स था, वाई था, जेड था। पहला जो धन इनका लगाया गया है वो लगाया गया 14 महीने के लिए, 8 महीने, 7 महीने। पहला धन जो लगाया गया वो लगाया 14 महीने के लिए, अनुपात लगा दो। दूसरा वाला जो धन हमने वाई माना है वो लगाया गया है आपका कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, अनुपात लगा दो। और तीसरा जो धन जेड है वो लगाया गया है आपका 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब धन क्या माना था हमने, धन तो माना था एक्स वाई। चलो ये तो, अब इसमें जैसे हमने टाइम को गुणा कर दिया, लाभ हो गया। ऊपर भी लाभ का अनुपात है, नीचे भी लाभ का अनुपात है, दोनों को बराबर कर देंगे और वहां से हमको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान निकालना है। अगर आपने अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में अनुपात और समानुपात के कई ट्रिक, कई कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अनुपात और समानुपात का लेसन पढ़ लें बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो, तो हमने कहा ये आ गया आपका 14x अनुपात 8y अनुपात 7z बराबर, अब इसके बराबर कर दो, वो भी लाभ है, ये भी लाभ का अनुपात है। तो 5:7:8। अब हमको भैया एक्स वाई और जेड का अलग अलग अनुपात निकालना है हमको। ये तो पूछा गया है, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, इनकी पूंजियों का अनुपात, जो आपने पूंजी इसमें इन्वेस्टमेंट की है एक्स वाई जेड, उनका अनुपात निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास इतना दे दिया, अब आपको इसमें एक्स वाई जेड का निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है, हमने पहले 2 का अनुपात ले लिया। मैं बता रहा हूं आपको, अनुपात समानुपात की ट्रिक बता रहा हूं। तो 14x अनुपात 8y यहां से ले लिया, यहां से भी हमने 2 को लिया, 5:7। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 14x अनुपात 8y बराबर 5/7 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहां से y और z को उठा लेंगे यहां वाले से। अब क्या करेंगे, इसमें इसको उठाएंगे और इसमें से इसको उठाएंगे। तो यहां हमने लिया 8y अनुपात 7z बराबर 7:8। इसमें वैसे कर लो आप, 8y अपॉन 7z बराबर 7:8। अब क्या करेंगे हम यहां से, कि यहां से निकालो आप x और y का अनुपात। यहां से निकालोगे x अपॉन y का अनुपात, तो क्या आएगा, तो आपने कहा इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 8×5 = 40 और 14×7 = 7×2 = 84। कट पिट रहा है, काट पीट दो आप, कट तो जाएगा ही, वैसे बिल्कुल कटेगा ही। तो ये कटेगा आपका 20×2 = 40 और 42, यानी कि x अपॉन y का मान आ गया। फिर ये कट जाएगा, 10×2 = 20 और 21×2 = 42।
10/21 आ गया यहाँ से। इसका आ गया 10 × 21, 4 × 4 = 8, 10/21 आ गया। यहाँ से निकाल लो y/z का मान क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा y/z का मान 7×49 = 64, तो 49/64 आ गया यहाँ से, 49/64। अब ये लिख लिया हमने, x और y का अनुपात जो है वो आ गया आपका 10/21, और y अनुपात जो z का अनुपात आया वो आया आपका 21, 49/64। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें, 490। ये कहीं गलत हो रहा है, ये अभी इतना लंबा नहीं आएगा, ये कट के ना थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होगी। XYZ 5 7 8, 5 7 8, 14 8 7, 14 8 7, ठीक है। ये 14x हो गया, ये 8y हो गया, और ये 7z हो गया, तो 14x/8y 5 7, 14x/8y 5 7। तो x का मान कितना आ गया, 8×5 = 40, 7 दूनी 14 7 चौकोटा 2। ये हो गया, यहाँ पे गलत हो रहा है ये। नाइन्टी 94 आएगा यहाँ पे, 94। 94 के बाद जब इसको काटेंगे ऊपर कितना है, 40 ही आएगा, तो 20 दूना 40 और 48 नहीं 47। बीस दूना 40 और 1 मिनट को, इसको यहाँ से यहीं से काट लो, थोड़ा सॉल्व यहीं से करो इसको। देखो ये कटेगा आपका 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका x और y का अनुपात आएगा, x/y का 5 को 20, 7 7 49 आ गया यहाँ से। इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, ये आएगा 7 7 49 और 8 64। अब देखिए बिल्कुल सही आ गया आपका ये। तो हमें मालूम पड़ गया कि x अनुपात y का जो मान आया वो आया 20/49, और y रेशियो z का जो अनुपात आया है वो आया है 49/64। और अगर यहाँ से हम x, y और z का निकालना चाहें तो कितना आएगा, 20, 49 और 64। यही क्या, यही आपसे पूछा गया था, 20, 49, 64। यही आपका आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, आ गया ये आपका, बता दिया आपको मैंने किस तरीके से आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे जल्दी से। ए, बी तथा सी ने एक कार को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार सी ने किया। इस धन में सी का भाग कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो अगर देखा जाए टाइम एंड वर्क का है, लेकिन दे रखा है पार्टनरशिप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बताएंगे आपको, आदमी जो काम करता है जब उसको मजदूरी मिलती है तो वो डिपेंड करता है कि उसने उसने कितने दिन काम किया है, कितने घंटे काम किया है, कितने दिन काम किया है, कितना घंटे काम किया है,
और कितना काम किया ये भी उस पर डिपेंड करता है, कितना काम उसने किया है, यानी कि उसकी क्षमता के अनुसार उसको पैसे मिलते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखो। देखो, कह रहा है कि ए बी ने कुल कार का 7/12 भाग, 7/11 भाग किसने, ए और बी ने, ए और बी ने कुल कार का 7/11 भाग समाप्त किया है मिलके कुल कार का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने अगर 7 काम किया है और कुल काम 11 है, तो सी ने कितना किया है, सी ने किया है आपका 4। अगर कुल काम कुल काम अगर कितना 11 है, कुल काम अगर 11 है, तो ए बी ने क्या क्या कह रहा है, कुल काम का 7/11 भाग किया है। हमने मान लिया कि कुल काम कितना 11 है, तो ए बी ने कुल काम का 7/11 भाग किया। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी ने कितना काम किया, 7 काम किया। तो कुल 11 काम में 7 काम हो गया, तो बाकी कितना बचा काम, 4 बचा। वो काम किसने किया होगा, उसी ने किया होगा। अब ये कह रहा है कि 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया था। कह रहा है कि शेष कार किया, शेष कार सी ने किया, इस धन में सी का भाग कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो आपने काम किया है काम के अनुसार आपको पैसे मिलेंगे। 7 काम किया है ए और बी ने, सी ने किया है 4 काम, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। कायदे में इनको 11 रुपये मिलने चाहिए। और कुल पैसे ठेका कितने का है, तो आपने कहा जी 16,500 का है, 16,500 का। सी ने 4 काम किया है, तो 11 की वैल्यू 16,500 की, सी की निकाल लो, सी कितने पैसे मिले आप, कितना हो रहा है, 11 एकम 11, 11×5 = 55। 15 गुना होने के बाद 2 जीरो, 15 गुना इसका भी कर दो, 2 जीरो लगा दो, 15×4 = 60 और 2 जीरो, यानी कि सी को कितना पैसा मिला होगा, 6,000 रुपये सी को यहाँ पे मिला होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में जल्दी से। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,416 के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना होगा। 12,000 रुपये मैंने बताया कि इधर 3 जीरो कॉमन आ रहे हैं मीनाक्षी वाले में, इधर 9,000 में कॉमन आ रहे हैं, तो मीनाक्षी का 12 मान लो और अभय का मान लो आप 9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है, हमें लाभ का रेशियो निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, आरंभ किया, 5 माह बाद अभय आ गया। ठीक है, लिख लो मीनाक्षी और अभय। क्या क्या हमने कहा कि 12, इसने 12 लगाया, कितने पूरे 1 साल यानी 12 महीने के लिए, अनुपात अभय जो आया उसने कितना लगाया, उसने मान लो 9 लगाया, क्योंकि हमने 3 जीरो क्या कर दिया, कॉमन कर दिया दोनों में। और ये कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। 12 में से 5 चला जाएगा, 12 में से क्या जाएगा, 5 चला जाएगा, 5 माह घटा दो आप, 7 महीने के लिए काम किया होगा इसने। अब काट लो, ये 12 × 12 ऐसे ही रहने दो अभी, अनुपात 9 × 7 कट जाएगा, 3 × 12, 3 × 3 = 9, 3 × 12, 4 × 16, 16:7, 16:7 कितना होता है, 23 होता है। यानी कुल लाभ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। इस 23 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4,416 के बराबर है। कितने, 4,416 के बराबर। आप इसमें भाग देके देख लेना, बता देता हूँ, ये जाएगा 192 बार। कितने बार जाएगा, 192 बार जाएगा ये, 192 बार। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मीनाक्षी का भाग कितना है। किसका पूछा गया है, मीनाक्षी का भाग आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मीनाक्षी कितना है, 16 है, 16 की वैल्यू निकाल लो आप, 192 में आप दे दो, गुणा कर दोगे। इसका मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ आपका, 26 का सी 30/72 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी 3,072 रुपये जो है वो मीनाक्षी को मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा।
प्रभा ने 32,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना होगा? 32,000, 22,000, तीनों पूंजी में तीनों वाले में 3 3 0 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका 32 ले लो, उसका 22 ले लो, बल्कि अगर ये भी कट रहा है तो 16 ले लो। 16 और 11, चलो 32 22 से कर देता हूँ। 32 है, 22 है। ये किसने स्टार्ट किया था? प्रभा ने, अमित। ये है प्रभा और है ये अमित। इसने पूरा क्या किया? इसने समय कितना इसमें? वर्ष के अंत में इसने पूरा 12 महीने किया है काम। अनुपात लगा दो। अमित जो है, अमित प्रभा के काम शुरू करने के 5 महीने बाद आया है, तो आप कह सकते हो कि 12 में से 5 घटा दोगे, 12 में से 5 घटा दोगे, यानी कितने? इसने 7 महीने ही काम किया होगा। 7 कर दो आप। अब इसका निकाल लो आप लाभ का रेशियो। कट रहा हो काट दो आप, कट जाएगा आसानी से बिल्कुल। 11 दूनी 22 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो और कुछ तो कटेगा नहीं। 6 दूनी 12 के 2 से लगाए 36, 18, 1, 19, 192, 77। ये क्या है? इनके लाभ का रेशियो आ गया। कुल लाभ जोड़ लेंगे, कुल लाभ आएगा 9, 9,6, 2, 269। अब इस 269 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई है 16,409। इसकी वैल्यू कितनी है? 16,409। आपसे किसके बारे में पूछा गया है? आपसे पूछा गया है प्रभा के बारे में, कि प्रभा का लाभ इसमें कितना होगा। प्रभा का लाभ कितना होगा? प्रभा कितना लाभ आ रहा है? 192। 192 की वैल्यू निकाल लो आप। अब इसमें भाग दोगे 16409 में 100 269 का दोगे भाग आप, 192 का गुणा कर दोगे। सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली 11,712। 11,712 रुपये। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 28 में। ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद 54,000 रुपये का निवेश, बी 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 में बांटा गया हो, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना? देखो इसमें क्या है कि 45,000 रुपये जो ए ने लगाए वो उसने लगाए पूरे 12 महीने, ठीक है। 54,000 रुपये लगा के बी आ रहा है, लेकिन बी ने कब लगाए ये नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे? हम ये मान लेंगे कि एक्स महीने बाद बी शामिल हो गया होगा। तो कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28 का नंबर क्वेश्चन, ए और बी। ए ने लगाए 45,000 रुपये, 45 लिख लो या 45,000 कर दो, कोई बात नहीं, हम 45 से कर लेते हैं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इसने पूरा करा है 12 महीने। अनुपात बी ने कितने लगाए हैं? बी ने लगाए हैं आपके 54,000। तीनों में से 3 3 0 हमने डायरेक्टली हटा दिए हैं क्यों कॉमन है। इनटू अब ये कह रहा है कि इसने कुछ महीने बाद लगाए हैं। हमें नहीं मालूम है कुछ महीने कितने बाद लगाए हैं, तो हमने मान लिया कि इसने एक्स महीने बाद लगाए होंगे। जब एक्स महीने बाद लगाए होंगे तो 12 में से एक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस एक्स, हमने मान लिया कि एक्स महीने बाद इसने व्यापार में शामिल हुआ होगा। ये लाभ का रेशियो आया, और अंत में जो लाभ आया उसका रेशियो उन्होंने दे रखा है। वो क्या है? जो लाभ आया वो बांटा गया तो कितने अनुपात में आया? वो आया आप 2:1 में। अब वही तरीका रेशियो को सॉल्व करने का, कि पास वाले से गुणा और दूर वाले का दूर वाले से गुणा। सॉल्व कर लो आप। कुछ काट रहा है तो पहले काट पीट लो आपस में, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? अपॉन में होते हैं। इन दोनों में कोई कट रहा है, काट पीट लो। इन दोनों में कुछ कट पट रहा है, काट पीट लो। या पूरे में अगर कोई चीज कॉमन आ रही तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो यहां कट रहा है। आपने कहा जी 9 छक्का 54 होता है। क्या होता है? 9 छक्का 54। 2 छंग 12 और 9 छक्का 54। 2 छंग 12, 9 छक्का 54। और कुछ कटेगा? कट सकता है। 15 तिहाई 45 होता है, और 3 त्रिका होता है 9। क्या होता है? 3 त्रिका 9। 15 तिहाई 45, 3 त्रिका 9।
अब कर लो, तो ये हो गया आपका 15 दूनी 30 अनुपात 3, 12 माइनस एक्स बराबर 2 अनुपात 1। अब इसमें गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, दूर का दूर में, पास का पास में, ये अनुपात का है निशान आपके। अब इनका गुणा कर दो, कैसे? इसका गुणा इसमें करोगे 3 दूनी 6, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 12 माइनस एक्स बराबर 30 एकम 30, बार छंग 72 माइनस 6x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। 30 को दल लियाओ, 6 को दल लियाओ, तो 72 में से 30 घटा दो आप, कितना आएगा? 72 में से 30 जाएगा आपका, आ जाएगा 42। एक्स का वैल्यू कितनी आएगी? 42/6 यानी कि 7। यही 7 महीने क्या है? ये वो 7 महीने हैं जब 7 महीने निकल जाने के बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ था। और ये यहाँ से पूछा गया कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना, तो 7 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से। चार ग्वाला ए बी सी डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पे ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने चराई, सी ने 28 गाय 5 महीने चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। ये तो कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपये हो, तो चारागाह का कुल किराया कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया था। ऊपर ए बी सी डी लिख लो आप, ए बी सी और डी। ई की भैया कितनी गाय हैं? तो आपने कहा ए की गाय है कितनी? 21 गाय कितनी है? सॉरी 18 गाय 4 महीने चराई। 18 गाय हैं, 4 महीने चराया इसने, रेशियो लगा लो। बी वाले पे आ जाओ अब। बी की गाय कितनी है? 25 गाय हैं, 2 महीने चराई इसने। 25 गाय हैं और समय कितना है? 2 महीने चराया है, रेशियो में आ जाओ। सी वाले पे अब आ जाओ। सी की गाय कितनी? 28 गाय हैं, 5 महीने चराई इसने। इसकी 28 गाय हैं, 5 महीने इसने चराया, टाइम 5 महीने, रेशियो में आ जाओ। डी वाले पे आ जाओ अब। डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। इसकी गाय कितनी है? 21 गाय है और टाइम कितना है? 3 महीने चराया है। तो इनके जो गाय ने जितने जितने महीने यूज किया है उसी में इनका किराया बांटा जाएगा इसका। ठीक है, तो कर लो आप। अब देखो कट कैसे काटेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कटने वाली हैं। कुछ कट रहा है, काट सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि पांच पांच तो नहीं, सब में दो दो कॉमन आ रहा है। कितने में आ रहा है? दो दो कॉमन, सब में दो आ रहा है। दो से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 14। सॉरी, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा नंबर ही अलग है, यहाँ से 2 नहीं कट पाएगा, तो 2 से नहीं कटेगा ये। और 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। 21, 5, 21, 21, 7 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 चौको 28 नहीं कटेगा। 18 चौको 72, कटेगा नहीं भैया। 50 दूनी 50, 28 पंचे 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, 21 तिहाई 63। इन तीनों के रेशियो आ गए यहाँ से। इसी रेशियो में जो चारेगाह का पूरा खर्चा है, इसी रेशियो में उसको यहाँ से बांटा जाएगा। तो आपने बोला जी ए जो है वो 36 रुपये दे रहा है। ए की जो ए ने जो अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराई थी, उसके लिए उसने 36 रुपये दिया था। ए का कितना आ रहा है? 72। यानी कि इस 72 की वैल्यू, इस 72 की वैल्यू कितने के बराबर है? 36 के बराबर, 3600 के बराबर है। अगर इन सबको हम जोड़ें, इन सबको जोड़ें तो 190, 3 2 5 7 6 13, 5 9 3 12 के 2 325। यानी कुल जो आ रहा है, कुल खर्च मान लो इनका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 325 आ रहा है। 72 की वैल्यू 3600 के बराबर दी गई है, 325 की वैल्यू आपको निकालनी है। छत्तीस दूना 72, 2 से काटेंगे 50 आएगा।
50 से गुणा कर देंगे, 25 पंची 125 होता है, एक आया 5 3 15 16, यानी कि 16,250 रुपये क्या होगा, सबको मिलके यहाँ पे देना पड़ेगा। 29 नंबर का सी नंबर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन 13A का। समियारा महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपये किराए पे लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे किया तो कुल किराए में से कियारा कितना देना पड़ेगा। ठीक है, देखो समियारा माहिरा कियारा, समियारा महिहारा कियारा, बड़े अजीब अजीब नाम है भैया ये तो। इन्होंने एक डीवीडी प्लेयर लेके आए, समियारा ने चलाई उसको 8 घंटे, माहिरा ने चलाया 12 घंटे और कियारा ने चलाया 14 घंटे। 8 12 14, 8 12 और 14। तो भैया आप इसको किराए पे लेके आए हो तो इसका खर्च आप कैसे दोगे? खर्च आप जितना आपने उपयोग किया है उसी अनुपात में आप इसका खर्चा दोगे। तो आपने कहा ठीक है, इसका जो आपने उपयोग किया है उसका आप रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो रेशियो निकाल लो आप। रेशियो निकालने पे कट भी जाएगा, 4 दूनी 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। क्या गया रेशियो? 4:6:7। ये क्या गया? आपके उपयोग का रेशियो आया, और यही उपयोग का जो रेशियो होगा वही खर्च का जो रेशियो है वो उपयोग के अनुसार ही आएगा आपका। तो आपने कहा 6 4 10 4 17, 17। इस 17 की वैल्यू कितनी है? 17 की वैल्यू दे रखी है आपकी, जो आप किराए पे लेके आए, 578 के बराबर। 578 के बराबर। आपसे ये पूछा गया है कि क्यारा को कितना रुपए देना पड़ेगा। क्यारा कितना उपयोग कर रही? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू निकाल लो आप। 578/17 इंटू 7। 17 त्या 51, 51, 17 त्या 51, 17 चौको 68, 6 हाँ 7 चौको 28, हासिल 2 7 21 22 23, यानी कि 238 रुपये कुल मिला के, कुल पैसे में से 238 रुपया है किसको देना पड़ेगा? कियारा को देना पड़ेगा। यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर ए। साझा का चैप्टर 13A पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 13B में, और मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। इसका जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं इस वाले में 11 क्वेश्चन है, और 11 क्वेश्चन ही बहुत टॉपिक क्वेश्चन है। वीडियो को ये देखते रहें, अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में और जो आपके जानकार हैं उन पे शेयर जरूर करें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मैथ्स विधि नाम का फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें।